Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, my nursery class. How are you all doing today? And I hope you're learning and enjoying at the same time. तो आज के लेसन के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे, तो अपनी इंग्लिश की बुक को रेडी कर लें। और आज देखते हैं हमने कौन सा लेसन करना है। जिन बच्चों को पता है कि आज कौन सा लेसन करना है वो तो एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हमारे आज के लेसन में है एक बड़ी मज़ेदार सी पोएम जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में और स्पेशली अपने बारे में बातचीत करेंगे। तो dear teachers, the outcomes for today are appreciate the concept of words, rhymes and syllables. तो आज बच्चे कुछ सिंगिंग करेंगे और वर्ड्स को प्रॉपरली जो है वो गा के इंजॉय करेंगे। Children will perform poems with actions, और इसके साथ साथ हम कुछ बॉडी एक्शंस भी करेंगे जिसमें हम पोएम को एंजॉय भी करेंगे और लर्न भी करेंगे एट द सेम टाइम। सो दिस इज द टॉपिक एंड द टाइटल ऑन द पेज ऑफ योर बुक। वी आर गोइंग टू appreciate the concept of words, rhymes and syllables. अभी हम सिर्फ words and rhymes पे focus करेंगे dear teachers. This is why these two words are bold on the textbook, and children will perform poems with actions. So let's begin with some brainstorming activity. यानी अभी हम कुछ बात करेंगे उस इंफॉर्मेशन की जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग हम तब करते हैं जब हमें ये मालूम हो कि किन चीज़ों का क्या नाम है। तो ज़रा स्क्रीन पे गौर से देखिए, एंड देयर आर सम पिक्चर्स पॉपिंग अप ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स। जैसे हमने अपने बॉडी पार्ट्स को डिस्कस किया था प्ले ग्रुप में, अभी हम उनको पिक्चर देख के आपने नाम बताना है कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है। सो व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट बॉडी पार्ट इज दिस? लिप्स, शाबाश। Eye, good. Ear, nose. I hope आप पॉइंट भी साथ साथ कर रहे हैं। Eyebrow and teeth. Once more, let's count. Read again. Lips, eye, ear, nose, eyebrow, teeth. तो डियर टीचर्स, बच्चों से अगर आपने कुछ एक्शन करवा के इन बॉडी पार्ट्स पे, स्पेशली दीज आर द पार्ट ऑफ द फेस एक्चुअली, सो पॉइंट, मेक देम पॉइंट एट द पार्ट ऑफ द फेस विच आर डिस्क्राइब्ड हियर इन दीज फ्लैश कार्ड्स। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं और आप उनको यूटिलाइज करके कोई गेम या एक्टिविटी करवाना चाहते हैं और फ्लैश कार्ड्स की मदद से इसको रिकॉल करवाना चाहते हैं, go ahead, you can do that, but make sure children are pointing at the same body part at the right time when you show the flashcard or say the name of the object. So let's look at the screen. There is a cute little picture on the screen. What do you see on the screen? जरा इस पिक्चर को चंद हमें ऑब्जर्व करें और बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है। हाँ जी, इसमें एक बेबी नज़र आ रहा है जो कि एक लुकिंग ग्लास में यानी शीशे में देख रहा है और अपने आप को जो है वो डिस्कवर कर रहा है। तो वो जब डिफरेंट फेसेस बनाएगा, डिफरेंट बॉडी एक्सप्रेशंस बनाएगा, अपने हाथ पांव मूव करेगा, अपनी टंग को ऐसे करके देखेगा, तो बेबी क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। वो ये देख रहा है कि मेरे इमेज में जो शीशे में नज़र आ रहा है मैं किस तरह का हूँ, और जब मैं मूव करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ नज़र आती है। तो गुड, आई होप कि आपने भी अपने आप को इस तरह शीशे में देख के कभी कभी कोई ना कोई शरारतें की होंगी। तो इस बेबी ने भी वही किया है। तो हम ये करने लगे हैं आज कि आपको डियर टीचर देंगी एक लुकिंग ग्लास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो भी टीचर ने अरेंज किया होगा, और उसमें आप क्या करेंगे? अपने आप को देखेंगे और अपने बॉडी पार्ट्स को ज़रा गौर से देखेंगे कि आपकी आईज़ किस कलर की हैं, आपकी आईब्रोज कैसी हैं, आपका नोज़ कैसा है, आपके लिप्स की क्या शेप है। आपने अपने फेशियल जो ऑर्गन्स हैं, जो फेस की जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे ईयर है, नोज़ है, चीक है, चिन है, फोरहेड है, इन सब को आपने गौर से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकेंगे कि आपकी बॉडी पार्ट्स और आपके फ्रेंड की बॉडी पार्ट्स में क्या फ़र्क है। मे बी आई कलर डिफरेंट हो, मे बी शेप ऑफ द ईयर डिफरेंट हो, एंड नोज़ भी डिफरेंट हो। तो ये एक छोटा सा टास्क आपने ग्रुप्स में करना है और मिरर में जब देखना है तो अपने आप को एक्सप्लेन करना है। सो डियर टीचर्स, काइंडली प्रोवाइड अ मिरर टू द स्टूडेंट्स, छोटा हो या बड़ा हो, मगर मेक श्योर करें कि आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, मीनवाइल वो अपने आप को हार्म ना कर ले। अगर आप एक शीशे को दीवार के ऊपर लगा सकती हैं तो दीवार पे लगा दें, बच्चों के सामने जा के अपने आप को देखें और अपने बारे में बात करें, एंड लेट देम स्पीक एंड एंजॉय exploring their body parts.
So please pause the video and continue with the activity. तो जनाब बॉडी पार्ट्स को हमने एक्सप्लोर किया और देखा आपने कितनी कलरफुल आइज़ है आपकी और आपके फ्रेंड्स की, और हो सकता है सबकी आइज़ का कलर डिफरेंट हो, नोज़ की शेप डिफरेंट हो, लिप्स की शेप डिफरेंट हो, लेकिन ये याद रखें हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है और हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स का जो काम है वो वही है। आंखों का काम आपका भी वही है और आपके फ्रेंड्स की आंखों का काम भी वही है कि उससे हम देखते हैं, और इन ऑर्गन से जो है हम दुनिया को डिस्कवर भी करते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी नज़र आते हैं। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि हमारे नाक, चेहरा और हमारे दिए हुए जो अज़ा है बॉडी के वो सब के डिफरेंट हैं। सो लेट्स मूव ऑन and see what do we have in the book today. So dear teachers, आज का जो हमारा लेसन है उसको आपने एग्जीक्यूट किया है इस QR कोड से, और इसमें हम ये करेंगे कि आज एक पोएम हम सिंग करने लगे हैं और उसके लिए आपने वो फ्लैश कार्ड्स ज़रूर अरेंज करने हैं, क्योंकि meanwhile you're singing this poem you have to use either the flash card and children will be pointing out at the body parts, especially the part of the face which are mentioned in this poem. तो स्क्रीन पे देखिए, पीछे से मैं पोएम सिंग करूंगी और आप तमाम बच्चे अपनी टीचर के साथ एक्शन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज स्टैंड अप and look at the screen. I look in the mirror and what do I see? A pair of eyes looks back at me. A nose, two ears, two eyebrows, two lips and teeth to say I love you. I look in the mirror and what do I see? I look in the mirror and I see me. जी टीचर्स, दिस इज़ अ वेरी नाइस सिंपल पोएम जिसमें बच्चों के बॉडी पार्ट्स की रेपिटेशन भी हो जाती है. तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके रिपीट पे इसको दोबारा देख लीजिए और बच्चों से एक्शन करवा लीजिए. वरना इट्स अ वेरी सिंपल पोएम. टीचर्स, ये पोएम आपने रीड और सिंग करनी है बच्चों के साथ. बच्चे इसको सिर्फ सिंग करेंगे, लेकिन मीनवाइल you are reading, they are just going to scroll their fingers on the text. They are not going to read it with you. ये आपने बच्चों को सिंग करके याद करवानी है, रीड करके याद नहीं करवानी. बट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स वो आपने फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में या स्क्रीन पे या बोर्ड पे लिख के बार बार बच्चों को दिखाने हैं, क्योंकि उन्होंने साइट वर्ड्स की लर्निंग के थ्रू यानी नज़र से उन लफ्ज़ों को पहचानना है और याद करना है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और ये पोएम एक्शन के साथ बच्चों से एक दो दफ़ा और रिपीट करवा ले, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द लेसन. Now, I hope all the children are energetic and they are settled down on their seats. इस पोएम को सिंग करने के बाद बच्चों हमने क्या किया, अपने फेस के पार्ट्स को रिपीट किया, और जब टीचर बार बार आपको फ्लैश कार्ड्स दिखा रही थी तो आपको उन बॉडी पार्ट्स के नाम भी याद हो गए होंगे. अगर कोई आपको भूलता था तो अभी आपको आ गया होगा. तो अब बारी है थोड़ी सी एक्टिविटी ये जानने की कि घर पे हम क्या करेंगे. तो जनाब, हम घर पे ये काम करेंगे कि आपके पास ये जो बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं बुक की पेज के ऊपर, आपने जो है घर जाके अपनी मामा से, अपने सिबलिंग से, सबसे इनके नाम पूछने हैं, और आपने जो है वो उनको भी नाम बताने हैं कि इस बॉडी पार्ट का या इस पार्ट ऑफ द फेस का क्या नाम है. चाहें तो किसी पेज के ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं. दैट इज़ अप टू यू एंड ऑन द टीचर इफ़ शी वांट्स यू टू राइट दिस बॉडी फेस पार्ट्स ऑन अ वर्कशीट. और उसके साथ साथ एक लेबलिंग की वर्कशीट भी है जिसमें वही पार्ट्स ऑफ द फेस जिनको हमने पोएम में देखा था उनको हमने लिखना है. तो बुक आपके पास मौजूद होगी, वर्कशीट टीचर आपको देंगी. आपने उस पोएम में से जो टीचर ने आपको सर्कल करके दिए वर्ड्स या आपको फ्लैश कार्ड्स में दिखाए वो आपने यहाँ पे खुद से अपनी पेंसिल की मदद से लिखने हैं. तो है ना इंटरेस्टिंग कि आपने पोएम याद भी की, बॉडी पार्ट्स भी रिपीट कर लिए, और हमने बॉडी पार्ट्स के और फेशियल पार्ट्स के नाम भी याद कर लिए. तो रैप अप में क्या करते हैं जी, हम रिपीट करते हैं कि आज हमने क्या किया. एक पोएम सिंग की, लेकिन उसके साथ साथ हमने फेस के बहुत सारे पार्ट्स के नाम भी दोबारा रिकॉल किए और फ्लैश कार्ड की मदद से उनको पहचान भी लिया, और पोएम सिंग करने को हमने एंजॉय भी किया. तो रैप अप के लिए आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने प्लेग्राउंड में जाना है और सब ने, पूरी क्लास ने एक ग्रुप बना के इस सेम पोएम को एक्शन के साथ सिंग करना है. और अगर स्कूल में प्लेग्राउंड में और स्टूडेंट्स भी हैं तो आपने उनको भी सिंग करके ये पोएम दिखानी है. सो टीचर्स होप सो दैट यू हैव मेड श्योर दैट ऑल द मटेरियल इज़ विद यू. आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लेसन का
जो लेसन प्लान है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और जो इसमें फेस की वर्कशीट है वो भी आपने डाउनलोड कर ली होगी ताकि आप बच्चों को टाइमली दे सकें. सो डियर चिल्ड्रन, एंजॉय द एक्टिविटी, recall and sing the poem with actions and have some fun. Take care. Allah Hafiz.